दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एनएससी और बीएससी पर हर रोज करोड़ों के टर्नओवर होते हैं? लेकिन एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर अपना पैसा गंवा देते हैं। क्यों? वही सेटअप किसी के लिए जैकपॉट साबित होता है तो किसी के लिए स्टॉप लॉस। आज ट्रेडिंग डायग्राम पर हम कोई स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि उस माइंडसेट गैप की बात करेंगे जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोक रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं हमारी गलती कहाँ होती है। हम डायग्राम और इंडिकेटर्स तो सीख लेते हैं पर पोजीशन साइजिंग भूल जाते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर 90% लोग फेल कहाँ होते हैं। हम यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियोस देखते हैं, आरएसआई, मैक्ड और बुलिंगर बॉन्ड्स जैसे इंडिकेटर सीख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स देखना नहीं बल्कि उन चार्ट्स के पीछे की ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना है। सबसे बड़ी गलती जो इन्वेस्टर्स करते हैं वो है नॉलेज तो सीख लेना पर एग्जीक्यूट में डिसिप्लिन न रखना। इसको समझने के लिए 3 पॉइंट्स है। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो वह है द रिवेंज ट्रेडिंग ट्रैप, मतलब जिसको हम लोग द इमोशनल लॉस कहते हैं। आपने ट्रेड लिया, 500 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब दिमाग में क्या चलता है? मार्केट ने मेरा पैसा कैसे लिया, अभी रिकवर करता हूँ। इसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। मतलब पहले लोग क्या करते हैं, एक लॉट से ट्रेड करते थे। अब लॉस रिकवर करने के लिए 4 लॉट्स उठा लेते हैं बिना किसी सेटअप के, सिर्फ गुस्से में। रिजल्ट क्या होता है? अकाउंट वॉश, मतलब पूरा 4 लॉट्स का पैसा माइनस चला जाता है। याद रखिए, मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका ईगो जो लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाता। दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है द इंडिकेटर्स ओवरलोड। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, जब आपके चार्ट पर इतनी सारी लाइंस होती है तो आप एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं, मतलब इंडिकेटर्स ओवरलोड का शिकार हो जाते हैं। आरएसआई कह रहा है बाय, सुपर ट्रेंड कह रहा है सेल और वॉल्यूम कुछ और ही बता रहा है। असल में प्राइस इज गोल्ड। अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न और प्राइस एक्शन को इग्नोर कर दिया तो दुनिया का कोई इंडिकेटर आपको प्रॉफिट नहीं दिला सकता। अब इस चार्ट को देखिए, एक साफ चार्ट पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखना कितना आसान होता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो वह है द मिसिंग लिंक, मतलब पोजीशन साइजिंग। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट गलती यही होता है, लोग 50,000 के कैपिटल पर 40,000 का ट्रेड ले लेते हैं, एक ही झटके में पूरा कैपिटल खत्म। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा ये कैलकुलेट करता है कि अगर ट्रेड गलत गया तो कितना नुकसान होगा। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो आपका डायग्राम कितना भी परफेक्ट हो, आप लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की और जानते हैं आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। इसके लिए आपको 3 रूल्स पर ध्यान देने होंगे। सबसे पहला रूल है द मैजिक रिस्क रिवार्ड रेशियो, मतलब 1:2 रेशियो। दोस्तों, ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है बल्कि प्रोबेबिलिटी का खेल है। अगर आपकी एक्यूरेसी सिर्फ 50% भी है तो आप भी अमीर बन सकते हैं। कैसे? सिर्फ 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो से। इसका मतलब है अगर आप एक ट्रेड में 500 का रिस्क लेते हैं, मतलब आपका स्टॉप लॉस 500 का है, तो आपका मुनाफा कम से कम 1000 का होना चाहिए, मतलब आपका टारगेट 1000 का होना चाहिए, लगभग डबल के जितना। अगर एक छोटा सा एग्जांपल देखें तो मानिए आपने 10 ट्रेड लिए, 5 गलत गए, मतलब 2500 का लॉस हुआ 500 के हिसाब से, और 5 सही गए, इसका मतलब आपका प्रॉफिट हुआ 5000 का। अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो एंड में आप फिर भी 2500 के नेट प्रॉफिट में हैं। इसका मतलब अगर आप 1:2 रेशियो पर ध्यान देते हैं और इसके मुताबिक चलते हैं तो आप अगर 100 दिन ट्रेडिंग करते हैं और 50 दिन हारते हैं और 50 दिन आपका प्रॉफिट होता है तो फिर भी आप 25 दिन प्रॉफिट में रहेंगे। अगर इसको दूसरे भाषा में समझा जाए तो मान लीजिए आप 100 डे ट्रेडिंग करते हैं, 100 दिन ट्रेडिंग करते हैं, आपका हर दिन का टारगेट और लॉस 100 रुपये का होता है, तो आप 50 दिन हारते हैं और 50 दिन आप जीतते हैं, मतलब आपका 50 दिन लॉस होता है और 50 दिन प्रॉफिट होता है। क्योंकि 1:2 रेशियो बताता है लॉस का डबल प्रॉफिट, मतलब 100 रुपये अगर आप हारते हैं तो 200 रुपये जीतेंगे। तो इसके हिसाब से अगर आप 50 दिन हारेंगे तो आपका 5000 लॉस होगा, और अगर आप 50 दिन जीतेंगे तो आपका 10,000 प्रॉफिट होगा। सो ओवरऑल कैलकुलेशन की बात करें तो नेट में आपका 5000 का प्रॉफिट ही होगा। सो इसमें एक प्रो टिप्स है, जब तक मार्केट आपको टारगेट ना दे तब तक ट्रेड से मत निकलिए, लॉस छोटा दीजिए, प्रॉफिट बड़ा लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे रूल की, और वह है पेपर ट्रेडिंग वर्सेस रियल इमोशंस। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने तो पेपर ट्रेडिंग में लाखों कमा लिया पर रियल मनी से लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में डर नहीं होता। जब आपका असली पैसा दांव पर लगा होता है तो आपका दिल
तेजी से धड़कता है और आप डर के मारे प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं और लॉस को पकड़कर बैठे रहते हैं। सो सीखने के लिए पेपर ट्रेडिंग करिए, पर डिसिप्लिन सीखने के लिए सिर्फ एक लॉट से रियल मार्केट में उतरिए। वो एक लॉट आपको वो सबक सिखाएगा जो कोई किताब या ऐप नहीं सिखा सकती। इसलिए इमोशंस को कंट्रोल करना ही असली ट्रेडिंग है। अब बात करते हैं तीसरे रूल की, और वो है द वन सेटअप पॉलिसी। इसका मतलब फोकस लाइक ए प्रो। सबसे बड़ी गलती है हर चार्ट पर ट्रेड ढूंढना, कभी स्कैल्पिंग, कभी स्विंग ट्रेडिंग, तो कभी ऑप्शंस। इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो इसमें मेरा सुझाव है अगले 10 दिन ट्रेडिंग सेशन तक सिर्फ एक सेटअप पकड़िए, जैसे कि सिर्फ सपोर्ट ब्रेकआउट या सिर्फ पिन बार कैंडल। जब आप किसी पैटर्न को बार बार देखते हैं तो आपकी आंखें उसमें एक्सपर्ट हो जाती है। आपको पता चलने लगता है कि कब ब्रेकआउट असली है और कब फेक। इसके लिए आप एक सिंपल सा फॉर्मूला को याद रखिए, और वो फॉर्मूला है 1 स्ट्रेटेजी प्लस 10 डेज प्लस नो ओवर ट्रेडिंग इज इक्वल टू कॉन्सिस्टेंट ट्रेडर। मतलब एक स्ट्रेटेजी अपनाइए, उसको 10 दिन तक फॉलो कीजिए, और वो भी बिना किसी ओवर ट्रेडिंग के। आपका रिजल्ट प्रॉफिटेबल ही होगा। सो अब बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की। सो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक बात दिल से कहना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। यहाँ वही टिकता है जो ठोकर खाकर सीखता है। आज जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं, रिस्क, रिवार्ड, इमोशन कंट्रोल और वन सेटअप पॉलिसी, ये सुनने में शायद बोरिंग लगते हों, लेकिन यही वो एक कड़ी है जो एक फेल होने वाले ट्रेडर को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर से अलग करती है। टेक्निकल एनालिसिस कोई भी सीख सकता है, पर डिसिप्लिन हर किसी के बस की बात नहीं। अगर आप सीरियस हैं और चाहते हैं कि मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग पर एक डिटेल टेक्निकल वीडियोस बनाऊं डायग्राम के साथ, तो अभी कमेंट करें ब्रेकआउट। और अगर इस वीडियो में आपको 1% भी वैल्यू मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमेशा याद रखिए, मार्केट में पैसा स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि हमेशा डिसिप्लिन से बनता है। सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। मैं हूं आकाश, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हैप्पी ट्रेडिंग।